हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस टाइम पे हम लोग अपना जो टॉपिक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें अभी तक हमने 70 नंबर तक के क्वेश्चन को कर लिया है। इसमें आई थिंक अभी तक 6 लेक्चर हो चुके हैं। उसमें हमने 70 नंबर तक के क्वेश्चन को कवर किया है। उसके आगे आज इस लेक्चर में हम 71 नंबर के क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था, लेकिन आप लोगों ने कमेंट नहीं किया है, तो उस वाले क्वेश्चन से शुरू करते हुए और हम आगे कुछ क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। जितने भी लोग सेशन से जुड़े हुए हैं वो ऐसे लोगों के पास में सेशन को ज़रूर शेयर करें जिनको मतलब ज़रूरत है इस चीज़ की, या जिनको भी लगता है जो है कि हाँ किसी को शेयर करने से किसी की हेल्प हो जाएगी, तो शेयर ऐसे बच्चों के पास में ज़रूर करें। बाकी जितने लोग पीछे की क्लासेस नहीं देखे हैं वो लोग जा करके जो है उन क्लासेस को भी वॉच करें। चैनल पे जो है सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं। तो चलो आज का हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक चोर जो है 12:30 बजे यानी 12:30 PM पर एक बाइक चुराई और उसे 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है, लेकिन आधे घंटे के बाद चोरी का पता चलता है। बाइक का स्वामी 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरी बाइक पर उसका पीछा करना प्रारंभ कर देता है। चोर कितने समय पर पकड़ लिया जाएगा, यह हमें बताना है। देखो 12:30 बजे इसने चोरी की और 48 की स्पीड से लेकर के भाग रहा है और आधे घंटे बाद चोरी का पता चलता है। मतलब चोरी का पता कितने बजे चलता है? 12:30 बजे चोरी हुई, आधे घंटे बाद पता चलेगा, मतलब तब तक 1 बज चुका होगा। सबसे पहले तो आप ये निकाल लो कि तब तक क्या, जब चोरी का पता चला तो 1 बज चुका था, ठीक है। उसके बाद में क्या हो रहा है, अब जब ये 48 की स्पीड से भाग रहा है लेकर के और आधे घंटे तक भागा, तो कितना किलोमीटर कितना दूर भाग गया होगा? 48 की स्पीड से जा रहा है और आधे घंटे तक, तो आधे घंटे में कितना जाएगा? 24 किलोमीटर चला जाएगा। ये 24 किलोमीटर चला जाएगा। और अब जो यानी कि इसका स्वामी है, यानी कि जो बाइक का स्वामी है, बाइक का मालिक है, उसके और चोर के बीच में जो दूरी है यही 24 किलोमीटर की दूरी है। और इसी को जो है वो चोर का जो बाइक का स्वामी है उसको कवर करेगा। और किस स्पीड से तय करेगा? क्योंकि 48 की स्पीड से चोर भाग रहा है, उसके पीछे 58 की स्पीड से जो है उसका बाइक का जो मालिक है वो दौड़ेगा। दोनों की चालों को घटा दोगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जो है इनकी जो सापेक्ष चाल है वो आ जाएगी। 10 से भाग करेंगे 24 को, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 2.4 घंटे। 2.4 घंटे, या फिर इसको मिनट में भी रखो। देखो 2 घंटे तो पूरा आएगा, 2 घंटे पूरा आएगा और साथ में कितना आएगा? 4/10 घंटे आएगा। 4/10 घंटे को मिनट में चेंज कर दो 60 से गुणा करके, की जगह 10 छंग 60 और 6 चौको 24, यानी कि 2 घंटा 24 मिनट, ठीक है। ये कितना आ रहा है? 2 घंटा 24 मिनट आ जाएगा। यानी कि ये 1 बजे के बाद जब मालिक, गाड़ी का जो मालिक है वो दौड़ रहा है, उसके 2 घंटे 24 मिनट बाद पकड़ लेगा। तो 1 बजे में ये 2 घंटा 24 मिनट और जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 3:24 हो जाएगा। 3:24 हो जाएगा जब गाड़ी का जो स्वामी है वो बाइक को पकड़ रहा होगा, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है विकास ने एक निश्चित दूरी बाइक से तय की। यदि वह 40% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 50% दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष 10% दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी दूरी तय करने में उसकी औसत चाल क्या है, ये हमें बताना है। देखो जो पूरी दूरी है इसको हम यहाँ पर मान लेते हैं, क्योंकि परसेंट में दिया गया था, हम मान लेते हैं 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर जो है टोटल दूरी हो गई, जो डिस्टेंस है कुल, वो कितनी हो जाएगी? 100 किलोमीटर हो जाएगी। इसे हमने मान लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी मानोगे आंसर वही आएगा। इतनी डिस्टेंस हमने मान ली। अब कह रहा जो है कि 40% दूरी जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब देखो औसत चाल अगर हमें निकालना, क्या होता है? कुल दूरी। सबसे पहले कुल दूरी ऊपर लिख लो और बटे क्या हो जाएगा? कुल समय। अब समय कैसे निकालेंगे? कह रहा है 40% दूरी 40 की स्पीड से जा रहा है, 100 का 40% कितना आएगा? 40 आ जाएगा। और इसको ये किस स्पीड से तय करता है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो समय चाल से भाग कर दो दूरी को, तो हमें मिल जाएगा समय। और कह रहा है 50% दूरी 25 की स्पीड से तय करेगा, 100 का 50% 50 आएगा और इसको जो है ये 25 की स्पीड से तय करेगा। तो इन दोनों टाइम वाला जोड़ो। उसके बाद में कह रहा है शेष दूरी, शेष जो है 10%, क्योंकि 40 50 90% दूरी हो चुकी है, 10% बचेगी, तो 10 किलोमीटर। इसको जो है 10 की स्पीड से तय करेगा, तो ये वाला भी टाइम जोड़ लो।
यानी कि पूरा टाइम हमारा ये हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, 40 से 40 को काटेंगे 1 आएगा, 25 से 50 को काटेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पर भी 1 बन जाएगा आगे। यानी कि पूरी जो दूरी है वो 100 किलोमीटर की है। और समय कुल कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 1 4, यानी 4 घंटे लग रहा है 100 की दूरी को 4 की स्पीड से तय करने में। कितना समय, यानी 4 की समय में या 4 घंटे में जो है तय करने में समय चाल कितनी आ जाएगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। 25 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, जो कि हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है 73 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर हमें दिया गया है एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी पर एक चैन स्नेचर दिखाई देता है। वह 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहे चैन स्नेचर का पीछा करना शुरू कर देता है, जबकि पुलिसकर्मी 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसका पीछा कर रहा होता है। जब चैन स्नेचर को पुलिसकर्मी द्वारा पकड़ा जाता है तब चैन स्नेचर कितनी दूरी तय कर चुका होता है, ये हमें बताना है। तो पहले तो हम ये निकालेंगे कितना समय लग रहा है पकड़ने में। जब समय पता चल जाएगा तो हम उसकी चाल से गुणा करके दूरी निकाल लेंगे। देखो शुरुआत में दूरी कितनी है इनके बीच में, 500 मीटर की दूरी है। इसी 500 मीटर की दूरी को जो है पूरा करना है पुलिस के द्वारा। लेकिन अब पुलिस किस चाल से जो है दौड़ रहा है, पुलिस जो है दौड़ रहा है 15 की स्पीड से और चोर जो है भाग रहा है 5 की स्पीड से। तो दोनों चालें घटेंगी, 15 और 5 घटाएंगे, मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड की जो है इफेक्टिव स्पीड आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे यानी 50 सेकंड लगेंगे। 50 सेकंड लगेंगे पुलिस को जो है चोर को पकड़ने में। अब इस 50 सेकंड में चोर कितना दूर भाग जाएगा, चोर की चाल तो 5 मीटर प्रति सेकंड है। चोर की चाल अगर 5 मीटर प्रति सेकंड है और वो 50 सेकंड में फिर कितना दूरी जाएगा, 50 से गुणा कर दो यानी कि 250 मीटर। इतना देर में वो 250 मीटर की दूरी भाग चुका होगा, जो कि हमें चौथे ऑप्शन में दिया गया है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर का। 74 नंबर हमें क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से अपने गंतव्य तक समय पर पहुँचती है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है तो 15 मिनट देर से पहुँचती है। कुल यात्रा कितने किलोमीटर की है, ये हमें बताना है। देखो यहाँ पर जो स्पीड है, स्पीड के बारे में हमें बताया गया है। जो स्पीड का रेशियो है वो कितना है, 45 पहले था और बाद में क्या कर देती है, अपनी चाल को 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर देती है। ये हो गया चाल का अनुपात। अब दूरी अगर वही है तो चाल और समय जो होता है, जो टाइम हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड का उल्टा हो जाएगा। अगर स्पीड 45 और 30 है तो टाइम क्या होगा, 30 और 45 हो जाएगा। इनका टाइम का अनुपात हो गया। इसको काट दो मान लो 15 से, तो 15 दूना 30 और 15 3 45, मतलब जो समय का अनुपात आ गया 2:3 आ गया। यहाँ पर कह रहा है कि इसको बाद में जो है 15 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। पहले तो 2 यूनिट का समय लग रहा है, बाद में 3 यूनिट का समय लग रहा है। कह रहा है इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 यूनिट का है। और कह रहा है ये 1 यूनिट नहीं है, वास्तव में किसके बराबर है, 15 मिनट के बराबर है, क्योंकि कह रहा है 15 मिनट ज़्यादा लगते हैं। 1 यूनिट का मान अगर 15 मिनट आ गया तो इस 2 का मान आप निकाल सकते हो। 2 का मान कितना आ जाएगा, फिर 30 ही आ जाएगा। इस 2 का अगर हम मान निकालेंगे तो ये जाएगा 30 मिनट। यानी कि जब 45 की स्पीड से जा रहा था तब इसको समय कितना लग रहा था, 30 मिनट लग रहा था। तो यहाँ से आप दूरी निकाल सकते हो। 45 की स्पीड से चल रहा है तो 30 मिनट लग रहा है। 30 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 30/60 घंटे, क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा में 45 जो है चाल है। सॉल्व कर लो, 30 से 60 को भाग करोगे 2 और 45 को 2 से भाग कर दोगे तो आ जाएगा 22.5 किलोमीटर। 22.5 किलोमीटर आ जाएगा। यही क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, यानी कि कुल यात्रा की जो है लंबाई हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप इधर 3 पर भी जो है रख सकते हो। 3 पर रखोगे तो समय आएगा 45 मिनट, लेकिन तब 45 को इस 30 वाली चाल से जो है गुणा करोगे, ठीक है, और वहाँ पर भी 60 से डिवाइड करोगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर का। 75 नंबर हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 450 मीटर की दूरी से देखा। पुलिसकर्मी ने उसका पीछा करना शुरू किया तो चोर भी भागने लगा। चोर की चाल और पुलिसकर्मी की चाल का अनुपात 7:8 है। कितनी दूरी इन किलोमीटर, यानी किलोमीटर में बताना है, दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ सकता है, ये हमें बताना है। देखो शुरुआत में जो यहाँ पर दूरी थी चोर और पुलिस के बीच की, वो कितनी थी, 450 मीटर की दूरी थी। तो 450 मीटर की अगर दूरी थी और इसको जो है यहाँ पर कह रहा है चोर की चाल जो है 7 यूनिट है और पुलिस की चाल 8 यूनिट है। तो दोनों अब इस 450 किलोमीटर की जो है दूरी को तय करना है, तो इन दोनों के अंतर की स्पीड से तय करेगा, यानी कि 1 की स्पीड से पुलिसकर्मी तय करेगा। तो कुल कितना लगेगा, 450 सेकंड लग जाएगा।
अब देखो यहाँ पर हमने कैसे बोल दिया कि सेकंड में होगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमें चाल का अनुपात दिया गया है। देखो ये हमने 450 मीटर को देख करके इसको मान लिया ये 7 और 8 सेकंड, मीटर और मीटर प्रति सेकंड में होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ, क्योंकि 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसा तो पॉसिबल तो हो सकता है, बट ऐसा लगता नहीं जो है कितना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया गया है, तो आपको कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा, चाहे 7 और 8 को किलोमीटर प्रति घंटा में मानो या मीटर प्रति सेकंड में मानो। तो पहले हम मीटर प्रति सेकंड मान करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर ये अनुपात है, लेकिन इसी को यहाँ पर आपको रियल स्पीड भी मानना पड़ेगा, क्योंकि और कोई तरीका है नहीं जिससे कि आप यहाँ पर रियल स्पीड इनकी निकाल पाओ। तो ये हो गया, यानी कि 450 सेकंड इनको समय लग जाएगा। अब अगर 450 सेकंड समय लग रहा है तो हमसे ये पूछा गया कितनी दूरी दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ पाएगा। तो पुलिसकर्मी की जो स्पीड है वो कितनी है, 8 मीटर प्रति सेकंड है। अगर इसकी स्पीड 8 मीटर प्रति सेकंड है तो 450 सेकंड में कितना दूरी जाएगा, 8 गुणे 450, इतनी डिस्टेंस ये तय कर लेगा, ये वाली दूरी है। वो कह रहा है इसी को हमें किस में बताना है, किलोमीटर में। तो इसको क्या कर दो, 1000 से भाग कर दो, क्योंकि मीटर में आएगा तो 1000 से भाग कर दोगे, अभी आ जाएगा किलोमीटर में। इसको जरा सॉल्व करते हैं, 0 से 0 काट देंगे, बाकी इसको हम 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे 9 आएगा, 5 से इसको काटेंगे तो ये 20 आ जाएगा। यहाँ पर 9 8 72, ये जाएगा 72, नीचे बन जाएगा 20, भाग कर देंगे इसको तो ये जाएगा 3.6 किलोमीटर। देखो हमारा ऑप्शन जो है मिल जा रहा है, एक ऑप्शन हमें तीसरा ऑप्शन मिल जा रहा है 3.6 किलोमीटर। मतलब कि 7 और 8 को आप मीटर प्रति सेकंड में ही मान करके इनको रियल चाल मान के लगाओगे तब क्वेश्चन लग जाएगा आपका, ठीक है। चलो इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है 76 नंबर का क्वेश्चन। ये तो काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, फिलहाल देखते हैं। देखो यहाँ पर कह रहा है आर जो है चलने की चाल की तुलना में दोगुनी चाल से जॉगिंग करता है, यानी कि जिस चाल से चलता है उसकी दोगुनी चाल से जॉगिंग करेगा, कह रहा है। और जॉगिंग की तुलना में जो है दोगुनी चाल से दौड़ता है। अपने घर से ऑफिस तक वह आधी दूरी चल कर तय करता है और शेष जॉगिंग करके। जाते टाइम क्या करेगा, वो घर से ऑफिस जा रहा है तो आधी दूरी चल के जाएगा, फिर आधी दूरी जो है जॉगिंग करते हुए जाएगा। और कह रहा है वो अपने ऑफिस से घर आते समय वो वापस आ रहा है, कह रहा है आधी दूरी जॉगिंग करके और शेष दूरी जो है दौड़ कर, यानी कि अब आधी जॉगिंग कर रहा है तो आधी दौड़ के आएगा। फिर आगे कह रहा है घर से ऑफिस और ऑफिस से वापस घर तक आने के पूर्ण चक्कर में उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। अगर उसके कार्यालय और घर के बीच की दूरी, चलो दूरी दी गई यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, यानी चलने की भी स्पीड दी गई। चलो ठीक है, काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन ये बहुत बड़ा है नहीं, ठीक है, वास्तव में लगाने के लिए। देखो यहाँ पर क्या है, इसकी वॉकिंग है यानी कि चल रहा है, तो हम पहले इनकी स्पीड लिख लेते हैं। पर देखो ये चलने की स्पीड हो जाएगी, यानी जब चलेगा, चाल है, जॉगिंग है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इसकी दौड़ना है। तो तीनों कंडीशन के पहले हम यहाँ पर स्पीड लिखते हैं, दौड़ने वाली कंडीशन की स्पीड। अब देखो कह रहा है वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, क्वेश्चन में ही हमें दिया गया। चाल जो है उसकी क्या होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जब चलेगा तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा। जॉगिंग किससे करेगा, चाल की तुलना में दोगुनी चाल से जॉगिंग करेगा। तो चाल अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो जॉगिंग में कितनी चाल हो जाएगी, उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और कह रहा है जॉगिंग की तुलना में दोगुनी चाल से दौड़ता है, दौड़ने क्या हो जाएगा, जॉगिंग का भी डबल हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो हमें 3 चीज़ें तो मिल गई। अब उसके बाद में क्या कह रहा है, कह रहा है घर से जो है उसके कार्यालय और घर के बीच की दूरी जो है 10 किलोमीटर है, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है। चलो अब इसको भी बनाते हैं थोड़ा सा। देखो ये हो गया इसका घर हम लिख रहे हैं कि घरा लिख रहे हैं, एक मिनट। चलो देखो ये हो गया इसका घर और इधर हो जाएगा इसका ऑफिस या कार्यालय, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये जो पूरी दूरी है कितने की है, 10 किलोमीटर की, मतलब ये जो पूरी दूरी यहाँ पर दी गई है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दी गई है वो 10 किलोमीटर की दी गई है, 10 किलोमीटर की जो है दूरी दी गई है इनकी, ठीक है। यानी घर से इसका जो ऑफिस है वो 10 किलोमीटर दूर है। अब कंडीशन देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। कह रहा है कि वह अपने ऑफिस से, देखो ये कह रहा है वह अपने घर से ऑफिस तक वह आधी दूरी चल कर तय करता है, यानी जब घर से ऑफिस जाएगा, मान लेते हैं ये इसका मिड पॉइंट है, बीच वाला बिंदु है, तो यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो क्या करेगा, वो इतना दूरी जो है चल करके जाएगा,
इतना दूरी वो चलकर जा रहा है। और फिर कह रहा है और शेष जॉगिंग करके, मतलब जो आधी दूरी है इसको जॉगिंग करते हुए जाएगा, इसको जो है जॉगिंग करते हुए जाएगा। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब ये तो पहुंच गया ऑफिस, अब क्या करेगा, दिन भर जो भी है काम वाम करेगा, ठीक है, करने वाला होगा तो, नहीं तो बैठा रहेगा। ठीक, चलो आगे कह रहा है कि वह अपने ऑफिस से घर आते समय आधी दूरी जॉगिंग करके, यानी कि जब ऑफिस से घर आएगा तो ये वाली दूरी क्या करेगा, वो जॉगिंग करेगा। ये क्या करता है, जॉगिंग करते हुए आता है। ठीक है, तो ये ऑफिस जा रहा है या फिर जो है अपनी एक्सरसाइज करने जा रहा है। उसके बाद में कह रहा है कि शेष दूरी जो है दौड़ करके तय करता है, यानी कि अब ये वाली जो बाकी दूरी बचेगी इसको जो दौड़ करके आएगा, इसको क्या करेगा, वो दौड़ करके आएगा। ठीक है, इतनी कंडीशन हमें यहाँ पर जो है दी गई है। चलो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं इनको। कैसे चेंज करते हैं, इनका कलर जो है चेंज कर देते हैं। चलो ये वाली दूरी मान लो जो है, क्या कर रहे हैं हम, एक मिनट, चलो देखो यहाँ पर जो है हमने ही गलती कर दी, हमें करना कुछ और था और हम कर कुछ और रहे हैं। चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे चालू करते हैं। यहाँ से हमें जो लेटर चेंज करना है यहाँ से चेंज करना था। चलो ये वाला हम चेंज कर लेते हैं। देखो इसको हम जॉगिंग वाला जो है उसको ब्लैक से कर देते हैं, मतलब इस वाले कलर से कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर दिखे। और उसके बाद में बाकी जो दौड़ने वाला कलर है उसको हम उसको भी चेंज कर लेते हैं। दौड़ने वाला चलो मान लो हम येलो से कर देते हैं। क्या हो गया, अरे कलर तो हो जा भाई, इसमें तो कलर ही नहीं है। अच्छा यहाँ से हो जाएगा, चलो यहीं से कर लेते हैं। ये वाला हो गया, ठीक है, ये दौड़ने वाला हो गया। दौड़ते टाइम ये रेड से हमने कर दिया, इसको जॉगिंग वाला हमने ब्लैक से कर दिया, बाकी चलने वाला जो है ब्लू से है। अब यहाँ पर देखो चीज़ों को समझो, जब ये जा रहा था तो ये आधी दूरी जो है चल करके गया, मतलब ये जो ब्लू वाला है चल के गया है, ये कितना है, आधी दूरी है, तो 5 किलोमीटर ये हो जाएगा। उसके में जाते टाइम आधी दूरी जॉगिंग करते हुए गया, मतलब ये 5 किलोमीटर ये भी हो जाएगा। वापस आते टाइम भी आधी दूरी जॉगिंग किया, मतलब ये भी 5 किलोमीटर हो जाएगा। और फिर आधी दूरी जो है दौड़ा तो ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि पूरे में से जो है 5 किलोमीटर चला है, 5 किलोमीटर दौड़ा है, और 5 और 5 10 किलोमीटर जो है जॉगिंग किया है इसने। बस यही हमें यहाँ पर क्लियर करना था। देखो पूरी दूरी क्या हो जाएगी, गया 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर वापस घर आया, कराया यहाँ पर घर से ऑफिस और ऑफिस से घर वापस आने में पूर्ण चक्कर, तो पूरा चक्कर कितने का होगा, 20 किलोमीटर का होगा। मतलब इसकी पूरी जो दूरी हो कितने की है, 20 किलोमीटर की दूरी है। और चाल हमें निकालनी है, तो कुल दूरी और बटे क्या होगा, कुल समय। अब कुल समय कितना लग रहा है, देखो चलने में क्या कर रहा है, ये चलने में केवल 5 किलोमीटर चल रहा है, तो केवल 5 किलोमीटर चल रहा है, तो चलने की चाल यानी कि 5 किलोमीटर चलेगा। और किस स्पीड से चलेगा, 5 की ही स्पीड से चलेगा, इतना समय लग जाएगा 5/5। और जॉगिंग में क्या है, जॉगिंग में इसका 5 और 5 10 किलोमीटर लग रहा है। 10 किलोमीटर तक ये जॉगिंग करता है, तो 10 किलोमीटर और बटे जॉगिंग की चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति आवर, तो 10 से भाग कर देंगे इसको, ये इसका समय हो गया। उसके अंदर 5 किलोमीटर केवल दौड़ रहा है, यहाँ पर 1 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर केवल दौड़ रहा है। और दौड़ने में स्पीड क्या है इसकी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 20 से इसको डिवाइड कर देंगे। यही क्या हो गया, हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा, एवरेज इसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, इसी को ज़रा सॉल्व कर लो। देखो ये 5 से 5 कट जाएगा, 1 आएगा, 10 से 10 कटेगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, 5 चौक 20 यानी कि 1/4 बन जाएगा। तो ऊपर तो 20 रहेगा, नीचे क्या होगा, 1 और 1 2, और 2 के साथ में 1/4 और जोड़ेंगे, तो 2 के साथ में अगर आप 1/4 जोड़ोगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8 1 9, 9/4 हो जाएगा। 4 का मतलब इस 4 को ऊपर कर लो, पूरा कितना बन जाएगा हमारा, 20 चौक 80 और बटे 9, 80/9 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ जाएगा। ये इसकी होगी औसत चाल, जो कि हमें तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बस केवल क्वेश्चन बड़ा सा दिया गया है, बाकी क्वेश्चन सिंपल ही है। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर का। 77 नंबर हमें क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है एक व्यक्ति पी से क्यू तक की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है और अपनी चाल में 60% की वृद्धि करते हुए वापस लौटता है। दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत चाल कितनी है, ये हमें बताना है।
यानी कि एक बार तो जाते टाइम जो है क्या कह रहा है कि एक बार तो उसकी चाल क्या रहेगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, और एक बार चाल क्या होगी उसकी 60% बढ़ जाएगी। तो 50 को अगर 60% बढ़ाओगे तो 50 का 60% कितना आता है, 30 आता है ना, 30 आता है। यानी पहले चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब 30 बढ़ जाएगा, 50 में 30 जोड़ोगे तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी कि एक बार उसकी चाल जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी और एक बार चाल उसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यानी कहीं तक जा रहा है तो 50 की स्पीड से, वापस आ रहा है तो 80 की स्पीड से। तो हमें कुल जो है उसकी यात्रा के लिए औसत चाल निकालनी है। अब औसत चाल के लिए आप चाहो तो फार्मूला यूज़ कर लो, या फिर इस तरीके से ये निकाल सकते हो जैसे आप टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। 50 और 80 का एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 400। अगर 400 आ गया तो 400 को 50 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, और 400 को 80 से भाग करोगे ये 5 आएगा। ये हमारा टाइम होता है, इसको हम टाइम मानते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम टाइम मानेंगे। अब यहाँ पर देखो दूरी कितनी है, 400 किलोमीटर गया है, 400 ही किलोमीटर वापस आया, मतलब कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 400। या फिर सीधा सा आप ऐसे ही समझो कि जितनी चालें होती हैं 400 में जो है उतने से गुणा कर देंगे, मतलब इसमें जो है जो एलसीएम आया होता है उसमें उतने से गुणा कर देते हैं। और नीचे क्या रखेंगे, जो डिवाइड किए हैं, जो हमारा ये समय आया इसको रख देंगे, 8 और 5 13 आ जाएगा। इसी को जरा सॉल्व कर लो, 4 दूनी 800 बटे 13। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 13 छक 78 और 2 बचेगा, 20 13 के 13, 7 20 70, तो 13 बचे 65 और 5 13 39, 61.53 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। बाकी अगर ऐसे नहीं लगाना है आपको तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, 2 गुणे पहली चाल और गुणे दूसरी चाल, और बटे क्या हो जाएगा, पहली चाल प्लस दूसरी चाल, मतलब 50 प्लस 80। इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये 2 गुणे 80 को 50 से गुणा करोगे तो ये जाएगा 4000। नीचे कितना होगा, 80 और 50, तो ये बन जाएगा 130। देखो 0 से 0 कटा, फिर से वही बना ना, 2 गुणे 400 बटे 13। तो अभी भी कितना आएगा, 61.53 आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन में आपका जो है एवरेज स्पीड वही आएगी, चाहे आप फार्मूले से निकालो और चाहे जो इस तरीके से निकाल लो। चलो अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर 78 नंबर का। देखो यहाँ पर हमें जो है पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है। तो ये वर्ड केवल ध्यान रखना, सही कथन नहीं है ये हमें बताना है, यानी कौन सा गलत है ये हमको बताना है। चलो देखते हैं। पहला हमें दिया गया 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कम होती है। ये हमें दिया गया है कि जो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल होती है ये क्या होती है, छोटी होती है किससे, 85 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 85 किलोमीटर प्रति घंटा को भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो, 5/18 से गुणा करके। देखो जरा अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो देखो कितना आएगा ये। अगर यहाँ पर 72 ही होता, 18 चौक 72 और फिर 4 पंचे 20, तभी दोनों बराबर आते। और अगर ये 4 गुना से ज़्यादा है तो इसका मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा ही आएगा। अगर ये यहाँ पर 72 होता तब बराबर आता, जब 72 से ज़्यादा है मतलब इसको सॉल्व करने पर ये 20 से जो है ज़्यादा ही आएगा। मतलब ये पहला कंडीशन हमें सही दिया गया है, ये सही है। उसके बाद में दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है दूरी को चाल से विभाजित करने पर समय की गणना जो है की जाती है। यानी कि यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि डिस्टेंस और बाई स्पीड इक्वल टू होता है टाइम। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पर स्पीड को नीचे ले आओगे तो टाइम हमें मिलेगा, दूसरा भी हमारा सही है। तीसरा हमें दिया गया कम समय में समान दूरी तय करने का अर्थ है उच्च चाल। यानी कि टाइम जो है कम लग रहा है और डिस्टेंस जो है समान है, डिस्टेंस समान है तो यहाँ पर क्या होगा, उच्च चाल, क्योंकि चाल ज़्यादा होगी तभी तो कम समय में जो है उतनी ही दूरी जो है तय की जाएगी। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे, अगर मान लो नहीं समझ में आ रहा है तो जरा देखो इसको, 3 नंबर जो है यहाँ पर इसको देखो, कह रहा है कम समय में समान दूरी तय करना। यानी कि एक बार क्या करते हो आप जो है 5 घंटे में मान लो 50 किलोमीटर की दूरी जाते हो, और एक बार जो है कोई बोल रहा है कि आपको ये 50 किलोमीटर की दूरी जो है 2 घंटे में जानी है, 2 घंटे में जानी है। तो क्या होगी, आपकी चाल ज़्यादा ही तो रहेगी, यहाँ पर तेज जाओगे तभी तो आप जो है 2 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी जा पाओगे। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर तीसरा भी सही हो गया, पहला दूसरा तीसरा सही हो गया, तो जो चौथा दिया गया है यही गलत होगा। इसका मतलब 4 नंबर हमें दिया गया है, यही क्या हो जाएगा फिर, इसका मतलब गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। चलो इसको हम ऐसे, ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। देख भी लेते हैं, कह रहा है 99 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल 24 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जो है कम होती है। तो देखते हैं इसको,
99 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल है ये किससे कम होगी, 24 मीटर प्रति सेकंड से कम होगी। तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो, 5/18 से गुणा करके इसको सॉल्व करोगे तब देखो कितना का 9 दूनी 18 और 9 से काटेंगे तो 11 आएगा। यहाँ पर बन रहा है 11 पचे 55, 55/2, 55/2 का मतलब कितना था, 27.5 आता है। 27.5 जो है 24 से छोटा तो नहीं है भाई, ये तो गलत है, ये तो गलत है, ठीक है, ये गलत है, मतलब चौथा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, आंसर जो है चौथा ऑप्शन ही होगा, जो गलत है वही आंसर है, ठीक है, जो गलत है वही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है सही कथन नहीं है, यानी कि गलत कौन सा है वही हमको बताना था। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलो उसके बाद में फिर अगला हम 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला हमारा क्वेश्चन है कि दो पर्यटक बसें एक ही बिंदु से प्रस्थान करती हैं और समकोण बनाती सड़कों पर क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। 15 सेकंड बाद बसों के बीच की दूरी कितनी होगी ये हमें बताना है। यानी कि यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि ऐसे दो पर्यटक बसें हैं, एक जो है मान लो इधर जा रही है, ऊपर की तरफ जाती है ऐसे करके, और एक जो है इधर जाती है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, एक बस जो है इधर जा रही है, ऐसे जा रही हैं। तो कह रहा है यहाँ पर जो है जो 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है और इस वाले बिंदु से शुरू हो रही है। तो एक की स्पीड क्या है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक की जो स्पीड है, इसकी स्पीड मान लेते हैं हम 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये भी 15 सेकंड तक जाएगी। और दूसरे की स्पीड जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी 15 सेकंड तक जाएगी। तो कह रहा है इनके बीच की जो दूरी है वो क्या होगी, दूरी क्या हो, हमसे इस वाले का मान पूछ रहा है, इस वाली दूरी का मान पूछ रहा है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, चलो ये बन गया। मतलब यहाँ पर जो ये वाली दूरी है पूरा ए बी अगर मान लेते हैं तो ए बी का हमसे मान पूछ रहा है। मान लो ओ बिंदु से जो है ओ से ए तक जाती है एक गाड़ी ओ से बी तक जाती है, तो हमें ए बी का मान बताना है। तो पहले ओ ए का मान निकालो। देखो ओ ए कितना होगा, 48 की स्पीड से जा रही है, 15 सेकंड तक चलती है, तो इसको यहाँ पर दूरी निकाल लो, ठीक है। देखो ओ से लेकर के ए तक की दूरी कितनी होगी, ये होगा चाल गुणे समय। चाल कितनी है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो 5/18 से गुणा करके, और 15 सेकंड तक जाती है तो 15 से यहाँ पर और गुणा कर लो, ये हो जाएगी दूरी। 6 से काट देंगे इसको, 6 3 18 और 6 8 48, 3 से इस 15 को काट देंगे, 5 बार में कटेगा, 8 5 40 और 40 को 5 से गुणा कर दोगे, मतलब हो जाएगा 200 मीटर। और उसके बाद में ऐसे हम ओ बी की दूरी निकालते हैं। ओ बी का मान कितना होगा, यहाँ पर 36 की स्पीड से, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो, 5/18 से गुणा करके, और 15 सेकंड तक चलेगी, 15 से गुणा कर लो, 18 दूना 36 आएगा, 2 5 10 और 10 को 15 से गुणा करेंगे, मतलब 150 मीटर आएगा। तो एक बस जो है 200 मीटर गई है और एक बस 150 मीटर गई है। तो हमसे जो है अब इसका मान पूछा गया, मतलब देखो ये जो दिया गया है, ये वाली दूरी जो है 200 मीटर की हो जाएगी, ये वाली दूरी 150 मीटर की हो जाएगी। तो हमसे ए बी का मान पूछा गया। अब समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा आपको, यानी कि जो ए बी का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, √200 का स्क्वायर और प्लस 150 का स्क्वायर। देखो 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 40,000 हो जाएगा, और साथ में अगर 150 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 2 जीरो और लग जाएगा इसी के साथ में, यानी 22,500 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 4 2 6 और ये 25, यानी कि 625 आएगा। उसके बाद में 2 जीरो और, यानी कि 62,500 ये आ जाएगा। इसका वर्गमूल निकालोगे, 625 का जो वर्गमूल आता है 25 आता है, बाकी 2 जीरो 1 जीरो और आ जाएगा, तो 250 मीटर के बीच की दूरी हो जाएगी 15 सेकंड के बाद में। तीसरा ऑप्शन जो हमें दिया गया है यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर का। 80 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है प्रसाद जो है एक बाइक पर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 96 किलोमीटर, कार में 31 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 124 किलोमीटर और घोड़ा गाड़ी में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 105 किलोमीटर जाता है। तय की गई पूरी दूरी के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं यहाँ पर
औसत चाल निकालने के लिए पहले कुल दूरी लिखते हैं। कुल दूरी कौन सी, देखो 96 किलोमीटर ये है, 124 किलोमीटर ये है और 105 किलोमीटर ये है। तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, 96 प्लस 124 और प्लस 105, ये हो गई कुल दूरी। और बटे क्या करना पड़ेगा हमें, कुल समय। अब समय कैसे निकालेंगे, समय निकालेंगे हम दूरी बटे चाल से। अब देखो यहाँ पर जो है कह रहा है कि 96 किलोमीटर की दूरी 16 की स्पीड से गया तो 96 बटे 16 इतना समय लग जाएगा। 124 किलोमीटर की दूरी 31 की स्पीड से गया तो 124 बटे 31 इतना समय यहाँ लग जाएगा। और 105 किलोमीटर की दूरी 7 की स्पीड से गया तो 105 बटे 7 इतना समय यहाँ लग जाएगा। ये टोटल समय जोड़ लो। यहाँ पर 16 छक्का 96, ये 6 आ जाएगा। यहाँ पर 31 चौका 124 आता है, 4 आ जाएगा। 15 सत्ते 105 होता है, ये 15 आ जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे, देखो 96, 124 और 105 पहले जोड़ लो तो 24 और सॉरी यहाँ पर 96 और 4 जोड़ लेंगे तो ये 100, 300 और 20 5 25 मतलब 325 किलोमीटर की कुल दूरी आ जाएगी। और बटे नीचे जोड़ेंगे 6 4 10 और 15 25 आ जाएगा। 25 से 325 को भाग कर दो यहाँ पर तो 25 के 25 7 32 25 3 75 मतलब 13 किलोमीटर प्रति घंटा। 13 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, औसत चाल हो जाएगी, जो कि हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा। बिल्ली 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ने लगी। कुत्ता भी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। कुत्ता बिल्ली को जो है, बिल्ली नहीं होगा यहाँ, बिल्ली होगा। यहाँ पर क्या होगा भाई, बिल्ली होगा, बन गया ना। चलो मान लेना कि बिल्ली है, ये कैट ही है। को पकड़ने में कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। तो ये जैसे चोर और पुलिस वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरीके से ये वाला भी लगेगा। और इस वाले क्वेश्चन को आप खुद लगा करके और इसका कमेंट करोगे, क्योंकि ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आज हम यहीं तक करने वाले हैं, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, डेली आपको जो है एक क्वेश्चन एटलीस्ट होमवर्क मतलब मिलता है। तो उस एक क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करके ज़रूर कमेंट किया करो कि हाँ इसका आंसर कितना आएगा। और क्लास को जो है थोड़ा सा शेयर वगैरह भी कर दिया करो अपने दोस्तों के बीच में, जिनको ज़रूरत है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप लोग उतना ही जो है, ये मैथ सब्जेक्ट ऐसा ही है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा। अगर इससे दूर भागोगे तो ये आपको जो है सिलेक्शन से दूर कर देगा। ये वाली बात याद रखना। अगर आप मैथ्स जिस एग्ज़ाम में आती है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ नहीं आती है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैथ पढ़ने की फिर कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो चलो आज क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।